परम पूजनीय दाता स्मरणीय हृदय सम्राट रूहानियत के शहंशाह दया के सागर श्री सतगुरु भगवान जी के पावन श्री चरणों में विराजमान भक्तिमय गुरुमुख भाई बहनों बुजुर्गों व प्यारे बच्चों, परमपिता परमात्मा की दया मेहर से आज हम सभी को श्री गुरु महाराज जी का पावन सत्संग सुनने को मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें संतों का संग मिल रहा है, क्योंकि जहाँ संत वहीं होता है बसंत। संत हमें परमात्मा से जोड़कर हमारे जीवन को सुखमय बना देते हैं। जैसे बसंत में चारों ओर फूल खिले हुए होते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में भी खुशियों के फूल खिलते हैं। संतों के संग को पारसमणि कहा गया है। जैसे पारसमणि लोहे को कंचन बना देता है, सोना बना देता है, ठीक ऐसे ही संतों का संग करने से, सत्संग में आने से, सत्संग सुनने से हमारे अंदर के सारे विकार दूर हो जाते हैं। हमारा मन पाक पवित्र और निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है तथा यह मन पवित्र होने पर भजन बंदगी में परमात्मा की भक्ति करने लायक हो जाता है। हम जितना सत्संग सुनेंगे उतना संतों की संगति में रहेंगे, जितना हम संतों की संगति में रहेंगे हम परमात्मा को उतना ही नज़दीक महसूस करेंगे। और परमात्मा के नज़दीक रहने से हम सुखी रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम परमात्मा को भूलते जाते हैं, दूर होते जाते हैं, फिर हम दुखी हो जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, सुखी रहना है तो सत्संग से जुड़े रहो, परमात्मा से जुड़े रहो। संसार से जुड़ेंगे तो दुखी रहेंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे तो सुखी रहेंगे। संसार में रहना है पर इसमें फंसना नहीं, क्योंकि नाम ही सच है, संसार झूठ है। ये संसार पुण्य और पाप की नगरी है। ये संसार सुख और दुख का घर है। संत महात्मा उपदेश देते हैं कि इस दुनिया में कभी किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति नहीं मिल सकती। हम अपने पुण्य और पापों के कारण यहाँ आकर सुख और दुख भुगत रहे हैं। जितने भी दुख हमें भुगतने पड़ते हैं, ये हमारे पिछले जन्मों में किए हुए पापों का ही नतीजा है। और जो भी सुख की सांसें हमें मिल रही है वे हमारे पिछले जन्मों के पुण्य के कारण है। पुण्य और पाप मिलते हैं तो हमें इंसान का चोला मिलता है, जिसमें बैठकर हम उन पुण्य और पापों का हिसाब दे रहे हैं। गुरु जी को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को, तीन लोग डर नहीं। कि गुरु की सेवा करो, गुरु की आज्ञा में चलो। सेवा सुमिरन सत्संग आरती विनती, हर रोज इन नियमों का पालन करो। ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। कबीर साहिब समझाते हैं कि जो सेवक गुरु की आज्ञा में चलता है उसे तीन लोक में डर नहीं लगता है। हम काल के इस देश में रह रहे हैं, तीन लोक तक काल निरंजन का ही राज है। चौथे महल पुरुष एक स्वामी, जीव अंश वही अंतर्जामी। तुलसी साहिब कहते हैं कि ये आत्मा परमात्मा का अंश है, सतपुरुष का अंश है। तीन लोक काल के अधीन है, चौथा लोक सतलोक है, जो सतपुरुष का लोक है, जहाँ परमात्मा का वास है। मन हृदय पवित्र होने पर ही आत्मा परमात्मा से जा मिलती है। श्वास श्वास सिमरो सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। गुरु प्यारी साध संगत जी, 24 घंटे में हम 21,600 श्वास लेते हैं। गुरु महिमा की जो किताब हमें दी गई उसमें भजन नंबर 34 में ये लिखा हुआ है, हमारा एक एक श्वास बेकार ही व्यर्थ में ही खर्च हो रहा है। ये बड़े कीमती श्वास है जो परमात्मा ने हम सबको एक निश्चित संख्या में बख्शे हैं। उससे एक भी श्वास हम ज्यादा नहीं ले सकते। पता नहीं कौन सा श्वास अंतिम हो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन में ही राखो कृपा निधाना। कि हाथों से काम करते रहो, मन में नाम का सिमरन चलता रहे।
दुनियादारी के रोज के जो हमारे काम धंधे हैं उनको भी करते रहो और प्रभु से भी नाता जोड़कर रखो। जैसे बिजली के तार में करंट चलता रहता है परंतु दिखता नहीं, ठीक इसी तरह आपका जो रोज का दिनचर्या का जो डेली रूटीन का जो काम है उसको भी करते रहो और ध्यान परमात्मा के चरणों में लगाए रखो। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की गंदगी में नहीं फंसना है। गुरु नानक साहिब बड़ी अच्छी मिसाल देकर समझाते हैं, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई निशानों सुरती शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। कि जिस तरह कमल का फूल पानी में पैदा होता है लेकिन हमेशा पानी से बाहर रहता है, हालांकि उसकी जो नाल और जड़ है वो पानी के अंदर ही होती है, जिस प्रकार मुर्गा भी पानी के अंदर रहते हुए भी सूखे पैरों से उड़ जाती है, इसी तरह से हमें भी दुनिया में रहते हुए अंदर अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़कर भवसागर से पार होना है। एक मक्खी जो शहद के किनारे बैठती है, शहद का स्वाद भी लेती है और फिर सही सलामत उड़ भी जाती है, लेकिन अगर वह शहद के अंदर फंस जाए तो वो स्वाद भी नहीं ले सकती और तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। दुनिया में हमें इस प्रकार रहना है जिस प्रकार एक विवाहिता स्त्री अपने माता पिता के पास रहती है, माता पिता की सेवा भी करती है, घर का कामकाज भी करती है, लेकिन माता पिता के घर में रहते हुए भी वह अपने पति को कभी नहीं भूलती। उसका मन सदा अपने पति के चरणों में लगा रहता है। इसी प्रकार हमें भी दुनिया में रहते हुए दुनिया के लेन देन का हिसाब खत्म करते हुए अपनी लिए उस गोविंद के अर्थात परमात्मा की भक्ति और प्यार में लगाए रखनी है। तो ज़्यादा समय हो गया शायद, इसलिए मैं थोड़ा सत्संग संक्षिप्त कर देता हूँ। तो मैंने जो आज का सत्संग है वो मेरे पास मन के ऊपर है। गुरु रामदास जी की वाणी है। तो गुरु रामदास जी ने मन के बारे में देखो क्या लिखा है। उनकी 8-10 लाइनें हैं, वो बिल्कुल संक्षिप्त में है, 5-7 मिनट और लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं आपका लेंगे। तो गुरु रामदास जी की वाणी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये है चौथी पातशाही गुरु श्री गुरु रामदास जी का शब्द है। इस शब्द में परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में मन की भूमिका पर खास तौर पर विचार किया गया है। पिछले और आज के सब संत महात्मा इस बात पर सहमत हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन उसकी सर्वव्यापकता का अनुभव करने के लिए हमें पहले उसे अपने अंदर साकार करना होगा। यहीं से मन की भूमिका शुरू होती है। असल में हमारा मन आत्मा और परमात्मा के बीच की एक कड़ी है, लेकिन अपनी वर्तमान दशा में यह आत्मा और परमात्मा के मिलाप के बीच एक बेहद रुकावट के रूप में खड़ा है। मन अपनी ताकत और अस्तित्व के लिए आत्मा पर निर्भर है। मन और आत्मा इकट्ठे मिलकर एक होकर काम करते हैं। जहां भी मन जाता है आत्मा को भी उसके साथ जाना पड़ता है। मन वह साधन है जिसके द्वारा हम बाहरी संसार से अपना संबंध जोड़कर सांसारिक अनुभव प्राप्त करते हैं। इसकी बहिर्मुखी स्वभाव और रुख के कारण हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर ये अंतर्मुख करके आंतरिक मंडलों के मार्ग पर डाल दे तो यह परमात्मा के मिलाप में हमारी सहायता करता है। शरीर में इसका मुकाम तीसरे दिल में है, इसलिए मन का रुख अंतर्मुख करने के लिए हम बेचैन रहते हैं। ऐसा कर लेने से यह संसार से बंधन का कारण ना रहकर मुक्ति का साधन बन जाता है। मनु खिनु खिनु भरमी भरमी बहु धावे तिलु घरी नहीं वासा पाइए। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस शब्द में गुरु साहिब हमारी कठिनाइयां बयान करते हुए कहते हैं कि हमारा मन लगातार बाहर दौड़ता है और क्षण मात्र भी तीसरे तिल पर नहीं टिकता। इस तरह मन हमें कर्म और कर्म फल की जंजीर में जकड़े रखता है, जिसके कारण हम भौतिक संसार में बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। जब तक हमारा मन आंखों के केंद्र तीसरे दिल पर नहीं आ जाता, तब तक इसका वापस अपने
घर त्रिकुटी पहुंचना संभव नहीं। गुरी अंशु शब्दू दारू श्री धारियो घरी मंदिरी आणी बसाइए। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि हमारा मन ताकतवर है और बेलगाम है। ये एक हाथी की तरह है जिसे महावत उसकी गर्दन पर बैठकर छोटे से अंकुश के द्वारा आसानी से काबू कर लेता है। ठीक इसी तरह मन के लिए गुरु अंकुश है और शब्द महावत। जब गुरु के मार्गदर्शन और दया मेहर से मन शब्द से जुड़ जाता है तब ये आसानी से वश में आ जाता है। करोड़ जतन से ये ना माने धुन सुन मन समझाई, सुरत शब्द की हुए कमाई तब कुछ मन ठहराई। हम जितने मर्जी प्रयत्न कर लें मन को वश में करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब हमारे अंदर धुन प्रकट हो जाती है, शब्द प्रकट हो जाता है, वो सच्चा नाम प्रकट हो जाता है, शब्द गुरु प्रकट हो जाता है, तो हमारी सूरत उस शब्द से जुड़ जाती है, तभी ये मन वश में होता है। शब्द से हमारा भाव उस आंतरिक रूहानी धुन से है जिसे संतों की भाषा में धुनात्मक शब्द कहते हैं। इस धुनात्मक शब्द को लिखा नहीं जा सकता, ना ही जबान से बोला जा सकता है। जब तक मन आंखों के केंद्र तीसरे दिल से ऊपर नहीं जाता तब तक हम उस शब्द को से संपर्क नहीं साध सकते। शब्द का आनंद इतना मनमोहक होता है कि एक बार उस परम आनंद का रस चख लेने पर यह बाहर संसार की ओर नहीं जाता। शब्द की लज्जत मन को इतना मंत्रमुग्ध कर देती है कि मन की भटकन अपने आप खत्म हो जाती है। गोविंद जीव सत संगति मेली हरि धियाइए। श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि ये मन का स्वभाव है कि वो अनेक प्रकार के भ्रमों शंकाओं का शिकार रहता है, लेकिन अगर हम सत्संग में आते रहें, सत्संग सुनते रहें और घर जाकर संत मत का साहित्य भी पढ़ते रहें, तो ये शंकाएं भ्रम अपने आप दूर हो जाते हैं और हमें रूहानियत के रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है। सत्संग से भाव है नाम की चर्चा, नाम की व्याख्या। सत्संग में ऊंच नीच का कोई अंतर नहीं होता, ना ही जाति रंग मत के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है। सब प्यार और सद्भाव के वातावरण में मिलते हैं। इसलिए हमें परमात्मा से विनती करनी चाहिए कि हमें संत महात्माओं की संगति दे, ताकि हमारा ख्याल भी हमेशा परमात्मा से जुड़ा रहे। हौमे रोगु गैया सुखु पाया हरे सहजी समाधि लगाइए। श्री गुरु रामदास जी समझाते हैं कि शब्द के मार्ग पर चलने से हमारी मैं मेरी या हौमे की जो भावना है वो निकल जाती है और इसकी जगह सुख और शांति आ जाती है। हौमे या मोह हमारी सब कठिनाइयों और दुखों की जड़ है। शब्द के मार्ग पर चलकर शब्द से जुड़कर ही हम संसार से विरक्त हो जाते हैं। इस तरह हमारे दुखों और मुसीबतों का मूल कारण ही खत्म हो जाता है। घरी रतन लाल बहु माणक लादे मनु भ्रमिया नहीं न सकाइए। श्री गुरु रामदास जी समझाते हैं कि हमारे अंदर रूहानियत के अनमोल खजाने हैं, लेकिन मन बाहर भटकता रहता है। जब तक मन घर के अंदर दाखिल नहीं होता उसे ये अनमोल रतन कैसे मिल सकते हैं। जिस प्रकार हिरन कस्तूरी की महक से मस्त होकर सब दिशाओं में भागता फिरता है, उसे कभी ये एहसास नहीं होता कि खुशबू उसके अंदर है। ठीक उसी प्रकार हम भी सब जगह सुख ढूंढते हैं और अपने अंदर उसकी खोज नहीं करते। हम उस भिखारी की तरह हैं जिसके घर के अंदर खजाना दबा हुआ है, लेकिन उसकी जानकारी ना होने के कारण वह जगह जगह भीख मांगता फिरता है। संत महात्मा हमें उस खजाने की जानकारी देते हैं और साथ ही कुंजी भी दे देते हैं, यानी अपने अंदर से ही खजाना हासिल करके खजाना प्राप्त करने का तरीका भी बता देते हैं। जीव ओडा कुपू गुहज खिन काढ़े त्यू सतगुरु वस्तु लहाइए। श्री गुरु रामदास जी समझाते हैं कि कोई भी संत महात्मा बाहर से कुछ घोलकर हमारे अंदर नहीं डालते, बल्कि हमारे अंदर अपने खजाने को ही हमारे अंदर से ही हमें प्राप्त करवा देते हैं।
जैसे ओड हुए सज्जन है जो अपने विशेष हुनर के द्वारा जगह जगह दबे कुओं का पता लगा लेते हैं। अक्सर पुराने नष्ट हो चुके शहरों के खंडहरों के नीचे कुएं दब जाते हैं। वहां रहने वाले लोगों को ये पता नहीं होता कि, लेकिन पानी का जो पता रखने वाले हैं उन्हें खोज लेते हैं और लोगों को पानी उपलब्ध करवा देते हैं। जिन ऐसा सतगुरु साधु ना पाइया, ते द्रिगु द्रिगु नर जीवाइए। श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि उन लोगों के लिए कितने अफसोस की बात है, ऐसे लोगों को लानत है जिन्हें किसी संत या सतगुरु के संपर्क में आने का अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो मनुष्य चोला मिलने के बाद किसी संत महात्मा की शरण में नहीं गए, किसी संत से सतगुरु से परमात्मा के मिलने का मार्ग युक्ति भेद नहीं पाया, क्योंकि मनुष्य योनि में ही, मनुष्य चोले में ही परमात्मा से मिलाप करके जन्म मरण के चक्कर से, 84 के चक्कर से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जन्म पदार्थु पुनि फल पाइया, कौड़ी बदले जाइए। श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि अगर ऐसा गुरु नहीं मिलता जो शब्द की कुंजी देकर वापस घर की तरफ मोड़ दे, तो वह जीवन अर्थहीन ही समझना चाहिए। हमें अपने ख्याल को शरीर की ओर से हटाना चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल सुख सुविधाएं हासिल करना नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर सबसे जो अनमोल वस्तु शब्द धुन है उसको खोजकर उससे जुड़ना है। तभी हम मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। मनुष्य जीवन का महत्व हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। पुण्य और श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। इस जन्म को व्यर्थ के काम धंधों में गंवाना ठीक नहीं। मधुसूदन हरि धारी प्रभ कृपा, करी कृपा गुरु मिलाइए। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु साहिब हमारी तरफ से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी दया मेहर करे, बख्शिश करे, बरखा करे, क्योंकि केवल परमात्मा की दया मेहर से ही हम गुरु के संपर्क में आते हैं। बिना गुरु के हम शब्द या नाम को नहीं पा सकते और बिना नाम के मुक्ति नहीं है। तो लास्ट लाइन है, अंतिम लाइन, अंतिम वाक्य है, जन नानक निर्वाण पदु पाइया, मिली साधु हरि गुण गाइए। श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि जो संतों महात्माओं की संगति में रहते हुए परमात्मा की महिमा करते हैं, यानी जो आंतरिक शब्द से जुड़ जाते हैं, वो मोह माया की सीमा से परे निर्वाण पद या सच्ची मुक्ति की अवस्था में पहुंच जाते हैं। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सच्चिदानंद का सच्चा दरबार उनको मिल जाता है। बोलो श्री गुरु महाराज।